तो भाई साहब, ये कहानी एक शहर की है, छोटी काशी, मंडी, वाराणसी ऑफ हिल्स। जयशंकर। हे एवरीवन, अक्षित दिस साइड। आज मैं पहुंच चुका हूं छोटी काशी मंडी, जहां चल रहा है वर्ल्ड फेमस शिवरात्रि महोत्सव। कहते हैं सिर्फ फेस्टिवल नहीं, देवी देवताओं का संगम भी है। और ये इस साल और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि महाशिवरात्रि के इस पर्व को पूरे 500 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसे और भी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है इस बार। और आज हम यहाँ देखेंगे इस फेस्टिवल की स्पिरिचुअलिटी, इस फेस्टिवल के पीछे की कहानियाँ और इस मंडी की वाइब जो सिर्फ यहाँ महसूस की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिवाइन जर्नी को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज शिवरात्रि थी, इसलिए मैं सुबह निकल गया था मंडी की गलियों में। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इतनी भीड़ में मैं अकेले कैसे शूट करूंगा। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ती है भूतनाथ मंदिर के पास एक छोटी सी पुलिस की परेड पर। परेड के साथ साथ एक लघु जलेब भी चल रही थी देवी देवताओं की, और सभी देवी देवता परेड के साथ साथ जा रहे थे माधवराव जी के मंदिर पे। तभी मुझे वहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि जो भी देवी देवता मंडी में प्रवेश करता है सबसे पहले माधवराव जी के मंदिर ही जाता है। और तभी मेरे मन में विचार आया कि माधवराव जी कौन है और इनकी कहानी क्या है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। शिवरात्रि भगवान शिव का पर्व है, लेकिन मंडी में इस पर्व की शुरुआत होती है माधवराय की जलेब से। हर साल शिवरात्रि पर माधवराय की शाही पालकी निकलती है और सैकड़ों स्थानीय देवी देवता मंडी पहुंचते हैं। सभी देवता पहले माधवराय को नमन करते हैं। यह एक धार्मिक आयोजन नहीं, एक राज परंपरा है और लोक आस्था का संगम है। मंडी की शिवरात्रि इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ देव परंपरा अभी भी जीवित है। जब शिवरात्रि शुरू होती है तो आसपास के गांव से देवी देवताओं की पालकियां मंडी आती हैं। ढोल नगाड़ों की धुन, नाट्य, नृत्य, पारंपरिक पोशाकें, पूरा शहर देवमय हो जाता है। यह दृश्य किसी धार्मिक कुंभ से कम नहीं लगता। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने अपना पूरा राज्य देवता को सौंप दिया हो और तब से उस शहर में असली राजा इंसान नहीं भगवान माने जाते हों। ये कहानी है हिमाचल के मंडी शहर की और इसके राज देवता माधवराय की। 16वीं से 17वीं शताब्दी का समय मंडी रियासत पर शासन कर रहे थे राजा सूरज सेन। इतिहास और स्थानीय अभिलेखों के अनुसार राजा सूरज सेन को अपने पुत्रों की मृत्यु का गहरा आघात हुआ। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। ऐसे समय में उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग चुना। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान विष्णु के स्वरूप माधवराय की मूर्ति को मंडी लाकर स्थापित किया और फिर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना पूरा राज्य राजा माधवराय को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से मंडी में असली राजा माधवराय जी माने जाने लगे और मानव राजा केवल उनके प्रतिनिधि थे। लेकिन मंडी शिवरात्रि की कहानी सिर्फ माधवराय तक सीमित नहीं।
यह उन सैकड़ों देवी देवताओं की कहानी है जो हर साल इस शहर में पहुंचते हैं और इन्हीं में से एक है मंडी के आराध्य देव कमरूनाग जी। मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा क्योंकि जिस समय मैं मंडी पहुंचा था मेरे साथ पहुंचे थे कमरूनाग जी। उन्होंने मेरे सामने ही मंडी में प्रवेश किया था। वैसे तो सभी देवी देवता पड्डल मैदान में बैठते हैं, लेकिन कमरूनाग जी माता टालना के मंदिर में विराजमान रहते हैं। कमरूनाग जी को वर्षा का देवता भी माना जाता है। शिवरात्रि के दिन मैं भी माता टालना के मंदिर में चला गया कमरूनाग जी का आशीर्वाद लेने। कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन जब भगवान ही मेहमान बन के आ जाए तो मंडी में लगभग 200 देवी देवता आते हैं हर साल शिवरात्रि मनाने, और उनमें से कुछ देवी देवता काफी दूर दूर से आते हैं जिन्हें आने में काफी समय लग जाता है, इसलिए वो अपने भक्तों के घर में रुकते हैं रात्रि के लिए। ऐसे ही एक घर में हमें भी जाने का मौका मिला सोलीखड़ के पास शिवरात्रि के पिछले दिन, जहाँ देवता का रथ विराजमान था और यहाँ पर आसपास के लोग आए थे और दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर देवता को भोग लगाया, उसके बाद ही सभी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद भजन कीर्तन का आयोजन था। इसके बाद शाम को जब मैं वापस आया तो देखा बाकी के देवी देवता भी मंडी आ गए थे ढोल नगाड़ों के साथ। मैंने भी कुछ देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। कुछ देवी देवताओं के साथ मैं शाम को फिर से चला गया माधवराय जी के मंदिर में, क्योंकि देवी देवता सबसे पहले माधवराय जी को नमन करते हैं मंडी आते ही। रात को जब मैं माधवराय जी के मंदिर गया तो अद्भुत देव मिलन देखने को मिला। शाम को मैं चला गया पंचवक्त मंदिर, जहाँ पे ब्यास आरती का आयोजन किया था। काशी से पंडितों को बुलाया गया था ब्यास आरती करने के लिए। इस आरती में चीफ गेस्ट के रूप में हिमाचल के डिप्टी सीएम आए थे। रात को पंचवक्त मंदिर काफी सजा हुआ था, काफी शानदार लग रहा था देखने में। ब्यास आरती देखने के बाद और मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं वापस निकल पड़ता हूँ अपने रूम की तरफ। 500 साल पुरानी एक परंपरा, 200 से ज्यादा देवी देवता और एक शहर जो शिव का घर माना जाता है। यहाँ की शिवरात्रि का एक्सपीरियंस काफी अद्भुत था मेरे लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर कभी मौका मिले तो एक बार मंडी की शिवरात्रि देखने जरूर आइएगा, क्योंकि कुछ चीजें देखने से समझ नहीं आती। मैं अभी समझा सकता हूँ आपको कि मेरा अनुभव कैसा था। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती है, ये उनमें से एक है। तो मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो मंडी की शिवरात्रि देखने जरूर आइएगा। अगर मंडी शहर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मेरा एक और व्लॉग है मेरे चैनल पर, वाराणसी ऑफ हिल्स के नाम से, जिसमें मैंने मंडी के कुछ प्रमुख मंदिरों को कवर किया था, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। हर हर महादेव।